जिनके मतलब फादर मदर नहीं हैं, और जो जैसे गर्ल्स है, किसी के 3 या 4 गर्ल्स हैं, उसमें अगर उनका एडमिशन होता है, अगर 3 का होता है तो उसमें 1 का पूरा फ्री, उसमें उस लड़की का हम लोग बुक तक अवेलेबल कराते हैं। किताब तक आप बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जिनके माता पिता नहीं है, उस घर का जितना भी बच्चा हो, 3 हो 4 हो, सबको हम फ्री में पढ़ाते हैं। फिर नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, कहीं ना कहीं जो अब स्कूल में ऐसे चोरी हुआ है तो जितना परिजन है बच्चे का, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपका स्कूल कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। उन्हें क्या नहीं संदेश देते नहीं हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगा। और हम लोग अच्छे से और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और अच्छे से बहुत सारा चीज़ अभी इसमें इम्प्लीमेंट करना है बच्चों के लिए। जितने भी जो भी थिंग्स, जो भी सामान हमारी चोरी हुई है, उससे डबल हम लोग इसमें विथिन 10 डेज हम लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे। चलिए, बहुत कम समय में 350 बच्चे को इकट्ठा करना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल की काम है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमारी और हमारे पूरे टीम की बहुत मेहनत लगी हुई है, और कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों की दुआ है, जो बच्चे इसमें ट्रस्ट के माध्यम से फ्री में जो पढ़ते हैं, उनके घर वालों की भी दुआ है, जिस वजह से हम लोग इतने आगे अभी तक। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसमें पढ़ाया बिल्कुल जाता है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं। कौन सा बच्चे ऐसे लाभ उठा सकते हैं? वो लड़का है, आप पूछ सकते हैं, वो भी चलिए, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं टीचर भी जो होंगे, जो आसपास के रहने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर्स भी हैं हमारे यहाँ जो आसपास के हैं। बाकी जो हमारी टीम आती है वो गोपालगंज से आती है। गोपालगंज से भी? जी भी, ये मुकर्रम सर जो थे, ये पटना से हैं। इनको बड़ी रिक्वेस्ट करके इधर बुलाया गया कि टाउन में तो सब लोग चेंज कर देता है माहौल उधर का, सर प्लीज़ आप हमारे एरिया में आइए, रूरल एरिया को थोड़ा सा डेवलप किया जाए। हम एक्चुअल में हम जैसे देहरादून में जॉब करते थे, मैं माइक्रोबायोलॉजी किया हूँ, MSc माइक्रोबायोलॉजी। जॉब भी मेरी ठीक ठाक थी, मेरी जिद थी, मेरे घर वाले या कोई भी इसके फेवर में नहीं था कि मैं स्कूल खोलूँ, क्योंकि उनको माहौल पता था पहले से ही कि इधर ऐसा ही होगा रूरल एरिया में। लेकिन फिर भी मैंने उन जिद करके ये स्कूल खोला। उसी का है कि मतलब बच्चे तो बहुत अच्छा है, डेवलप किए हैं, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? मेरा फी स्ट्रक्चर है, नर्सरी LKG UKG का 400, और 1 से लेके 8 तक 500। ट्रांसपोर्ट भी रखे हैं? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट है। क्या है ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट का कहीं से भी आए बच्चे, मिरलीपुर से आए या कहीं से भी आए, 300 से एक दिन का 10 रुपया, एक दिन का 10 रुपया। यानी काफी चीप रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इसमें भी ये नहीं है कि किसी का अगर 400 है तो 400 ही है, बच्चे 200 भी जमा करते हैं। रिकॉर्ड होता तो मैं आपको दिखाता, 200 भी। कितने बच्चे 6 महीना पढ़ के यहाँ से चले गए। जब हम लोग थोड़ा सा फोर्स करते हैं स्कूल में, आपको मालूम ही है वो प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है, थोड़ा सा आप फोर्स करेंगे वो बच्चा चला जाएगा। अगर 1 मंथ का फी है, अगले मंथ में देगा। ऐसा है, बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग को झेलना पड़ता है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, वो लोग कैलकुलेट सीधे करता है, 300 बच्चे हैं इंटू 400 या 500। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसे है, वो हम लोग समझ रहे हैं जो स्कूल चला रहा है। कितना शिक्षक? हमारे यहाँ 13 टीचर, 13 टीचर, 2 ड्राइवर हैं, 15 टोटल लोग स्टाफ है। हाँ 15 लोग जी। और आप खुद यहाँ रहते हैं? नहीं, मेरा घर है इधर आदमापुर में ही है। मैं यहाँ 10 बजे 9 बजे तक रहता हूँ, और लॉक करके जो चला जाता था मैं। चलिए, चोरी से आहत नहीं ना है आप? बिल्कुल नहीं, मैं तो स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। इससे पहले भी मेरे को बहुत कुछ झेलने को मिला है। तो लॉकडाउन में 2 साल में बैठ के इंतज़ार किया कि स्कूल खुलेगा तो मैं फिर से अपने आप को रीएस्टेब्लिश करूँगा, और हुआ भी हूँ। और बच्चों का और गार्जियन का और सबका दुआ है, हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि डाटा आपके स्कूल का जो चोरी हुआ है जी, उस डाटा चोरी करने से आपको नुकसान और दूसरे को क्या फायदा होगा? डाटा अगर मेरे स्कूल का चोरी हुआ है तो एक ये चीज़ हो सकता है कि हम उसी में उलझ जाए, उस डाटा को ही, मतलब डाटा रिट्राइव करने में टाइम लगता है, तो हमारा जो बच्चों पे ध्यान थोड़ा सा हम अपने डाटा में लग जाएं। और बच्चे होते हैं, अगर एक दिन किसी क्लास में टीचर नहीं गया तो वो बच्चे गार्जियन को जाके बोलते हैं कि देखिए हमारा क्लास खाली जाता है, कोई पढ़ाने नहीं आता। तो थोड़ा सा हम लोग इधर से डाइवर्ट हो जाएं, जो हमारा टीचिंग है उससे डाइवर्ट होकर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में लग जाएं, वो चीज़ को हम लोग डाटा रिट्राइव में करने में लग जाएं, क्योंकि हमारा एग्जाम होना है। जो आपको नुकसान, दूसरे को आपके डाटा से क्या फायदा होगा? दूसरे को हमारे डाटा से फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्या है कि उससे डाटा से हमें नुकसान है, हो सकता है मेरे नुकसान से उसको फ़ायदा हो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नुकसान से उसको फ़ायदा हो सकता है कि नहीं होता है कि गांव में क्या होता है कि कोई थोड़ा सा हाँ डेवलप कर रहा है किसी भी स्किल में, वो एजुकेशन में हो या किसी में, तो वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैं यंग हूँ, मेरा भाई जो है एक वो सऊदी अरब में रहता है, बाकी मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, अकेले वो कैसे कर ले रहा है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। चलिए, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल का डाटा भी चोरी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, डाटा चोरी हुआ है।